राम राम जी। आज हम बात करते हैं हमारी भारत की बहुत बहादुर बेटी की, विनेश फोगाट, जिसने अपनी मेहनत से इस देश का नाम रोशन किया है, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट भी किया है। ये वही विनेश फोगाट है जो हमारे हरियाणा की शान है। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि फाइनल जो मैच हो रहे हैं रेसलिंग के, उसके अंदर ये डिस्क्वालीफाई हो गई। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर ये फाइनल में आके डिस्क्वालीफाई हो गई, सिर्फ इस वजह से कि उनका 100 ग्राम वेट ज्यादा था। हम जैसे जानते हैं कि एज पर द रूल्स वेट ज्यादा हो तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन कभी ये सोचा कि अचानक से जो लड़की ने 15 किलो वेट अचानक से कम किया और अचानक से सिर्फ 100 ग्राम वेट के लिए ही क्यों आके एकदम फाइनल में आके उसको डिस्क्वालीफाई किया गया? क्या वेट ही एक कारण था उसके डिस्क्वालीफाई होने का? मेरी गट फीलिंग ये नहीं कहती। और जब मुझे कभी भी डाउट होता है तो मैं अक्सर बालाजी महाराज से, अपने टैरो कार्ड्स की मदद से, अपनी न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशन करती हूँ और इस निष्कर्ष पे पहुंची हूं कि सिर्फ वेट बढ़ जाना ही एक कारण नहीं था। कारण ये था कि आखिर ये वेट बढ़ा कैसे है, क्या कारण हुआ है 100 ग्राम वेट के बढ़ने का। उसने अपने बाल तक कटवा दिए, पानी पीना तक छोड़ दिया, बहुत दौड़ लगाई, उसके बाद भी ये 100 ग्राम का जो मार्जिन था उसे वो क्लियर नहीं कर पाई और डिस्क्वालीफाई हो गई। बाबा कहते हैं, बालाजी महाराज की तरफ से, मेरी कैलकुलेशन की तरफ से मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो कुछ हुआ ये उतना सिंपल नहीं था। ये सबके पीछे एक बहुत नामचीन शख्स हैं जिन्होंने अपने पैसे और अपनी पावर के बल पर ये काम करवाया है। विनेश फोगाट के कोई बहुत ही करीबी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये काम पैसे के लिए और डर के कारण किया है। किसी एक ऐसे शख्स के कहने पे किया है जो बहुत पावरफुल है और बहुत पैसे वाले हैं। उनके कहने पे ही उस दूसरे शख्स ने विनेश फोगाट के साथ ऐसा किया कि उसका वेट अचानक से बढ़ गया। माफ कीजिएगा, नाम नहीं ले सकती हूं, लेकिन आप लोग बहुत समझदार हैं, आप समझ गए होंगे यहां पे मैं किसकी बात कर रही हूं। तो सिर्फ ये कारण नहीं था कि वेट बढ़ा, कारण ये था कि वेट बढ़ा तो बढ़ा कैसे। जिस शख्स ने दूसरे शख्स को पैसे देके ये काम कराया, उस शख्स ने ये भी उस आदमी को, दूसरे शख्स को जिसने ये काम किया, उसे कहा गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा और आपको लीगली किसी चीज में फंसा दिया जाएगा। इस डर के कारण और पैसे के लालच के कारण विनेश फोगाट के साथ में गलत हुआ है। आगे तो बालाजी जाने कि इंसाफ कब होगा और कैसे होगा, वही है सब करने वाले। बट इसके साथ ही साथ में विनेश फोगाट ने CAS के अंदर अपील करी है कि उन्हें सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल जीता था। आज उस अपील का वर्डिक्ट शाम को 5:30 बजे होने वाला है। 9 अगस्त 2024 9 अगस्त 2024 शाम को 5:30 बजे इसका रिजल्ट आएगा, वर्डिक्ट होगा कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं। लेकिन मेरी कैलकुलेशन कहती है, और ये मेरी प्रिडिक्शन है, मेरी कैलकुलेशन है, शायद गलत हो सकती है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए इस चीज में, लेकिन उन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा। आगे मैं आप लोगों से सिर्फ यही अपील करती हूँ कि बहुत मेहनती लड़की है, बहुत मेहनत करती है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है, देश के लिए जीतना भी जानती है, और अगर शायद खेलती तो गोल्ड भी लेकर आती। हम ऐसे मुश्किल वक्त में हमें विनेश फोगाट का साथ जरूर देना चाहिए। जब बहुत सारे लोग मिलके इकट्ठे प्रेयर करेंगे ना, तो आप देखिएगा सारी चीजों से पर्दा अपने आप उठता चला जाएगा। तो आज मैं बाबा के आगे सिर्फ यही अर्जी लगाना चाहती हूँ कि हे मालिक, बाबा आप उस लड़की को इंसाफ जरूर दिलवाइएगा, जो सच है वो जरूर सामने लेके आइएगा, और ये लड़की ऐसे ही भारत का नाम आगे रोशन करती रहे और कभी उसके साथ कुछ ना गलत हो। जय सिया राम।